हेलो बच्चों। तो उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे, सकुशल होंगे। मैं ये जो वीडियो अभी बनाने जा रहा हूँ ये है नया नोटिफिकेशन जो सैनिक स्कूल का आ गया है। और वो नोटिफिकेशन है आपकी आंसर सीट से रिलेटेड कि आपने अपनी आंसर सीट में किन किन ऑप्शंस को टिक किया है और राइट आंसर बेस्ड ऑन दी सैनिक स्कूल क्या है। और बच्चों खास बात सैनिक स्कूल की एक और है कि उन्होंने ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए भी, अगर आपको कोई क्वेश्चन है कि नहीं नहीं ये क्वेश्चन गलत है और इसका आंसर ये होना चाहिए, तो उसके लिए भी आप ऑब्जेक्शन दायर कर सकते हो, जिसके लिए उन्होंने कुछ रूल्स और नियम बताए हैं। ठीक है, तो टॉपर कॉप्स चैनल पे यू मस्ट बी एबल टू सी। तो लेट मी ओपन की ये कहाँ पे आपको मिलेगा। आप वेबसाइट वही खोलोगे exams.nta.ac.in और उसमें नया सेक्शन अगर आप देखोगे तो इस सेक्शन में मैंने पहले भी बताया था पब्लिक नोटिस डिस्प्ले ऑफ OMR शीट, ये नोटिफिकेशन आ चुका है। ठीक है, क्लिक हेयर टू आंसर की चैलेंज, अगर इस पर आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और ये सिक्योरिटी पिन डालना है। देन यू विल बी एबल टू सी दी एसोसिएट आंसर शीट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ये हमारे स्टूडेंट की एप्लीकेशन नंबर है। इस एप्लीकेशन नंबर को पेस्ट करने के बाद में डेट ऑफ बर्थ बच्चे की हम लोग एंटर कर देते हैं। और इसकी डेट ऑफ बर्थ 2014। Here we go. Now security pin 386434। ठीक है, और इस पे हम सबमिट कर देंगे। इसको सबमिट करते ही बच्चे की डिटेल आ जाएगी, आपकी डिटेल डिस्प्ले हो जाएगी, स्टूडेंट्स का नाम, उसके फादर का नाम, रेस्ट ऑफ द डिटेल्स। अब यहाँ पे आपको ना ये 4 ऑप्शंस दिखाई देंगे बच्चे। चैलेंज आंसर की, व्यू चैलेंज ऑन आंसर की, चैलेंज OMR शीट, व्यू चैलेंज OMR शीट। सबसे पहले तो अपना ना अपनी OMR शीट की आपने फिल जो की थी, क्योंकि कार्बन कॉपी तो आपको मिली नहीं थी, तो आपने जो वहाँ पे फिल की थी उस OMR शीट को डाउनलोड कर लो। यहाँ पे ये ऑप्शन दे रखा है, तो इस ऑप्शन पे मेरे बच्चों क्लिक करके आप लोग उसे डाउनलोड कर लेना। ये जो व्यू OMR आपको दिख रहा है, ठीक है, ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है इस ऑप्शन पे आप क्लिक कर लेना, व्यू OMR। तो क्लिक करने से आपका ये OMR शीट जो दिख रहा है आपको ये ओपन हो जाएगा मेरे बच्चों। देखिए इस बच्चे का ये आंसर शीट है, यहाँ पे इस बच्चे की बॉटम में डिटेल्स आपको दिख जाएंगी। ठीक है, ये सारी डिटेल्स से पता चल जाएगा कि कहाँ पे आपका सेंटर था, जो भी था, जैसा भी उस बच्चे ने फिल किया था। और जो जो आपने टिक लगाए हैं ऑप्शंस लेके फर्स्ट से 125 तक, वो सारे के सारे ऑप्शंस आपको दिख जाएंगे। इसको तुम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। सेव इमेज एज, और यू कैन जस्ट सेव इट समवेयर इन योर सिस्टम। क्लिक ऑन सेव। अब ये डाउनलोडेड इमेज जो है सेव हो गई। अब इसको आप रख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, अब इसको कंपेयर किससे करना है मेरे बच्चे? ठीक है, कंपेयर करना है, फिर देखना है कि कौन सा क्वेश्चन गलत है कौन सा सही है। आपने ठीक भी किया तो वापस से उसी पेज पर आप पहुंच जाओगे और यहाँ पे आप देखोगे चैलेंज आंसर की। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या देखेंगे कि इस सेट A का, ये जो सेट है ना मेरे बच्चों सबका अलग अलग सेट था, कंफ्यूज नहीं होना, सेट नंबर A। ठीक है, सेट नंबर A का और बुक नंबर भी जो है ये यहाँ पे जो पेपर बुक नंबर था ना फर्स्ट क्वेश्चन का, उनके अकॉर्डिंग यानी सैनिक स्कूल के अकॉर्डिंग जो करेक्ट आंसर है वो मेरे बच्चे 2 है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 2 को ही भरना था। अब आप उस बच्चे ने कौन सा फिल किया है तो वो यहाँ पे अपने आप देखा जा सकता है। ठीक है, वो यहाँ पे आप मेजर कर सकते हो कि कौन सा उसने
जैसे फर्स्ट का सेकंड ऑप्शन ही बच्चे ने करेक्ट भरा है, ठीक है, इस तरीके से। तो आप ऐसे करके सारे क्वेश्चंस को मेजर कर लोगे एंड यू विल बी एबल टू गेट टू नो कि कितने आंसर्स आपके करेक्ट हैं और राइट आंसर्स हैं, ठीक है। ये तरीका हो गया इसको कैलकुलेट करने का और अपने नंबर्स को पता करने का कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपने करेक्ट आंसर्स उनके दिए हैं। ये देने के बाद में ये सारे क्वेश्चंस 125 है मेरे बच्चों, यहाँ पे आप देख लेंगे नीचे तक चले जाओगे, यहाँ पे 125 तक आप मेजर कर लोगे कि इनके अकॉर्डिंग 125 का पहला क्वेश्चन करेक्ट है, पहला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। अब लेट्स से आपने किसी क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्वेश्चन नंबर फॉर एग्जांपल 119 यानी कि 119 क्वेश्चन नंबर है जिसका ऑप्शन आपने 2 भरा है, ये वाला फिल किया है और आपको लगता है कि इसका 2 ही आंसर है, ऑप्शन नंबर 2 ही इसका राइट आंसर है, बट सैनिक स्कूल क्या कह रहा है, नहीं नहीं जी इसका 4 है। इन केस, हालांकि ऐसा था नहीं, ठीक है, आपकी जो आंसर शीट है जो हमने भी सॉल्व करी है, तो आप इस बात पे चैलेंज कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस के आंसर को चैलेंज कर सकते हैं, वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगा करके यहाँ पे ये क्लेम्ड आंसर की लिस्ट अपलोडेड, उस आंसर शीट जो हमने या तो हमने आंसर शीट दी है या अदर इंस्टीट्यूट्स ने आंसर बताया है उस क्वेश्चन का, तो और आपको लगता है कि मेरा क्वेश्चन नंबर 2 जो था वो बिल्कुल करेक्ट था, क्योंकि मिस्टेक किसी से भी हो सकती है ना, हो सकता है जो भी आपके सैनिक स्कूल के टीचर्स हैं जिन्होंने पेपर को बनाया था, या फिर उनका जो कैलकुलेशन, या एक क्वेश्चन के कभी कभी 2 ऑप्शंस भी हो सकते हैं, तो आपने दूसरा ऑप्शन किस बेसिस पे टिक किया फॉर दैट एग्जाम्पल, ठीक है। तो उसका जो है ना रेफरेंस आपको देना पड़ेगा, यहाँ पे उसे अपलोड करना पड़ेगा उस रेफरेंस को अपलोड करने के, रेफरेंस का मतलब वो फाइल जो हो सकती है वो PDF फाइल वगैरह हो सकती है या फिर इमेज फाइल, आप चूज करके यहाँ से जैसे कोई भी फाइल होगी, फॉर एग्जांपल यही आपकी फाइल है, इसको ऐसे अटैच कर दोगे और ये कैप्चा कोड यहाँ पे डाल के सबमिट एंड रिव्यू क्लेम्स कर दोगे, ठीक है। ये तरीका होगा क्लेम करने का बेसिकली अपने क्वेश्चंस को। तो उसके लिए भी इन्होंने यहाँ पे कंडीशन और दी है मेरे बच्चों कि उसके लिए चार्ज कर रहे हैं आपसे, क्या कर रहे हैं, चार्ज। वो चार्ज भी कैसे कर रहे हैं, देखो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे इन्होंने ये प्रोविजनल नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है, राइट, इस नोटिफिकेशन को पढ़ लो तो आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखोगे तो यू मस्ट बी क्लियर अबाउट इट। ये 25 तारीख को ही इन्होंने बोला था और इसकी तारीख भी बताऊंगा मैं कब तक इन्होंने बोला है, कब तक आपको करना है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे OMR जो शीट है ये कब तक विजिबल है, ये देखा विल बी अवेलेबल अप टू 27/2/2024, आज शाम को 5:30 बजे तक ही ये अवेलेबल मिलेगी आपको, ठीक है मेरे बच्चों। अब अपना जो है इसमें आप क्या कर सकते हो, व्यू दियर रिस्पॉन्स रेस्पेक्टिव OMR आंसर शीट एंड द रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स देयर ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट। नाउ ये तो आप आंसर शीट जो है उसको सबको वापस मतलब अपना डाउनलोडिंग करना, देखना, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। बट यहाँ पे इन केस दे वांट टू मेक एनी रिप्रेजेंटेशन ऑन दियर रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स आफ्टर व्यूइंग द OMR आंसर शीट, they can do so by applying online only at the above mentioned site, जो कि ये है जैसा मैंने तरीका बताया था आपको, by paying non refundable fee of 100 rupees पर रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स। जो भी आप चैलेंज कर रहे हो, एक रिकॉर्ड को चैलेंज करने का जो चार्ज वो बता रहा है वो कितना बता रहा है, 100। लाइक से आपने 5 क्वेश्चंस के रिकॉर्ड को चैलेंज किया तो 500 रुपये हो जाएंगे आपके, 500 रुपीज हो जाएंगे, ठीक है। और ये पेमेंट आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हो 27 तारीख यानी आज की तारीख में शाम को 5:30 बजे से पहले, ठीक है। अब उसके बाद में डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल आंसर कीज, प्रोविजनल आंसर की को डिस्प्ले करना। जो देखो आंसर की ऑफ द एग्जाम आर होस्टेड, जो भी अभी आपको मैंने आंसर शीट दिखाई थी वो कब तक अवेलेबल होगी, आज शाम को 5:30 बजे तक। लास्ट तारीख है बच्चों, आज 25 तारीख का नोटिफिकेशन है। मैंने लेट लॉगिन किया है तो मुझे लेट पता चला, तबीयत खराब होने के कारण। मैं फिर बता रहा हूँ आपको, मैं कल और परसों लेक्चर्स रिकॉर्ड नहीं कर पाया, इवन मैं सिस्टम से बहुत दूर था।
ड्यू टू सम आई एलर्जी और मेरे को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, इस वजह से मैं अब आया हूँ और देर आए दुरुस्त आए। बट प्लीज़ ट्राई टू चेक एज सुन एज यू सी दिस वीडियो, और शेयर जरूर कर देना, अपने सारे दोस्तों को बता दो कि हाँ ये आज ही आज करना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे पढ़ोगे तो द कैंडिडेट हु आर नॉट सेटिस्फाइड विद द आंसर की, जो आंसर की दिखाई गई है उससे अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो, वो भी आप चैलेंज कर सकते हो द सेम बाय फिलिंग एन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ओनली एंड पेइंग ए नॉन रिफंडेबल फीस। कितनी ले रहे हैं उसके लिए? 200 रुपए, ठीक है। 200 रुपए पर क्वेश्चन चैलेंज्ड एट द सेम वेबसाइट थ्रू दी। पेमेंट कैसे करनी है? वही क्रेडिट कार्ड एंड नेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड, ठीक है। अब इसने ये बोला है, ये टर्म एंड कंडीशन है, नो चैलेंज विल बी एंटरटेन विदाउट रिसिप्ट ऑफ द प्रोसेस फी। जब तक आप पेमेंट नहीं करते हो तो कोई भी चैलेंज एक्सेप्टेड नहीं होगा, पेमेंट होगी तो वो एक्सेप्ट करेंगे उसको। चैलेंजिंग मेड बाय द कैंडिडेट विल बी वेरीफाइड बाय द पैनल ऑफ द सब्जेक्ट। जो पैनल के जो और सब्जेक्ट के जो एक्सपर्ट्स हैं उनके द्वारा ही फाइनलाइज किया जाएगा। अगर कुछ ऐसा फाइल इफ फाउंड करेक्ट द आंसर की विल बी रिवाइज्ड अकॉर्डिंगली। अगर ऐसा मतलब करेक्ट आंसर मिलता है अगर उनको, तो आंसर की को रिवाइज कर दिया जाएगा, दूसरी आंसर की आपको रिप्रेजेंट कर दी जाएगी। बेस्ड ऑन द रिवाइज फाइनल आंसर की रिजल्ट विल बी प्रिपेयर्ड एंड डिक्लेयर्ड। रिवाइज्ड जो भी आपकी आंसर की होगी उसके बेस पे ही रिजल्ट को डिक्लेयर किया जाएगा। अभी रिजल्ट नहीं आएगा, रिजल्ट में वीक एंड 2 वीक्स लग जाएंगे, ये मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूँ आपको। और क्योंकि 6 हफ्तों के अंदर जैसे ही पेपर होता है, पेपर कब का था? 28 जनवरी, फिर लेकर के 6 हफ्तों का टाइम, यानी 1 महीना 15 दिन तक का टाइम लगता है जिसमें पेपर होता है। नो इंडिविजुअल कैंडिडेट्स विल बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द एक्सेप्टेंस एंड नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ हिज चैलेंज। एक एक करके किसी भी बच्चे को ये नहीं बताया जाएगा कि तुम्हारे चैलेंज एक्सेप्ट हो गए हैं या नहीं हो गए हैं, ठीक है। द की फाइनलाइज्ड आफ्टर द चैलेंज विल बी फाइनल। नो ग्रीवियंस या कंप्लेन विद रिगार्ड टू द आंसर की नहीं एक्सेप्ट करी जाएगी और एक्सपर्ट्स का डिसीजन फाइनल होगा, यही इसमें मेंशन किया हुआ है। किसी भी असिस्टेंस और क्लैरिफिकेशन के लिए अगर आपको उनसे बात करनी है तो क्या नंबर दिया हुआ है? 01169227700, ऑलरेडी इट इज गिवन। तो ये नोटिफिकेशन है और यहाँ ये मैं आपको बता चुका हूँ। अगर इस पे आप बैक करोगे तो यहाँ पे OMR शीट को चैलेंज करने का तरीका है, यहाँ पे क्लिक करके आप OMR शीट को चैलेंज कर सकते हो और यहाँ पे क्लिक करके आप आंसर की जो है उसको चैलेंज कर सकते हो। अगर इस पे क्लिक करोगे तो वो डिटेल्स होगी आपकी जो आपने चैलेंज करी है। अभी क्योंकि कोई चैलेंज नहीं किया हुआ है हमने क्वेश्चन, तो वो शो नहीं हो रहा है। ऐसे ही अगर आप व्यू चैलेंज OMR शीट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे भी कुछ नहीं शो होगा जब तक आप चैलेंज नहीं कर देते हो, ठीक है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है। इस वेबसाइट पे नोटिफिकेशन आ गया है, इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिपेयर कर लो, चेक कर लो कितने मार्क्स हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन व्हाट आई हैव बीन गिवन यू गाइस। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन को कोशिश करो कि आप शेयर कर दो और आगे तक रिकॉर्ड कर लो। मेरा उन बच्चों के लिए भी बेस्ट ऑफ लक है जो अपना 2025 और 26 के बैच के लिए जिन्होंने इनरोलमेंट स्टार्ट कर दी है। स्टार्ट प्रिपेयरिंग, पेपर बहुत इजी था इस बार, तो इसलिए जो चांसेस हैं आई कैन रिकमेंड कि हाँ जिन्होंने 100+ क्वेश्चंस करेक्ट करे हैं जनरल कैटेगरीज में, दे आर they are easily able to get their respective school what they have been planned for। वो अपना जो स्कूल उन्होंने प्लान किया हुआ है उसको वो गेन कर सकते हैं, ठीक है, और उसमें सीट पा सकते हैं। और OBC और अदर कैटेगरीज के लिए 90 और 80 वी हैव बीन ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दिस, ठीक है। थैंक यू सो मच, वंडरफुल। ये मुझे जानकारी तुम्हें जल्दी से जल्दी देनी थी, लेकिन सॉरी फॉर दैट कि आई हैव बीन डिलेड इट, बट नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स वी विल बी on the track and up to date. Thank you so much. Keep smiling. Have a great time, guys.